अड़ गया। अब आने जाने वाले उस रास्ते पर इक्का दुक्का व्यक्ति आता था, वो मेरी पुली बना कर पार हो जाता, किसी ने मुझे निकाला नहीं और हफ्ता 10 दिन भुगत कर प्यासा भूखा मर गया। अब सुखदेव जी बता रहे हैं कि वो घटना मुझे याद आती है, मैं ज़्यादा भगवान भक्त बचता हूँ। तो यहाँ परमात्मा याद दिलाते हैं कि आप अपने आप को क्या समझ बैठे, मनुष्य जीवन प्राप्त करके ऐसे ऐसे ऋषियों की ये दुर्गति हुई और वो भक्ति भी करते थे, लेकिन भक्ति वो गलत कर रहे थे, वो मोक्ष मार्ग यथार्थ भक्ति उनको मिली नहीं। सुखदेव ने 84 भुगती, 84 लाख प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठाए, इसको 84 लाख 84 कहते हैं सिंपल कोड वर्ड में। सुखदेव ने 84 भुगती, बना पजावे खरवो, खर माने गधा, पजावा माने पजावे के ऊपर ऐसे चढ़ा करता ऊंचे पर, फिर उतर के आता था। सुखदेव ने 84 भुगती, बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। के बोले प्राणी तेरी क्या बुनियाद है, तेरी क्या औकात है, तू भक्ति ना करे, और भक्ति करता तो वो करेगा जो सुखदेव ऋषि ने करी, तो भी वो नो की नो दुख रहेगा। तो पेंडा पथ पकड़े, वो कौन सा पंथ, कौन सी भक्ति विधि जो हम बता रहे हैं, जो सतगुरु बताते हैं, उस भक्ति के उस मार्ग को ग्रहण कर, जब तेरा कल्याण होगा। हर रहट मालपन घट जो बरीता, आवत जात बरे और रीता, जुगन जुगन तू मरता जीता, करवा ले रे कल्याण, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। 184 की सह त्रासा, 83 लाख योनियों में भटक रहा है, दुख उठा रहा है और ऊंच नीच घर लेता बसा। कभी ब्राह्मण बन गया, बड़ी इज्जत हुआ करती, पंडित जी भाई जगत गुरु हो गया, और फिर किसी वाल्मीकि के घर जन्म ले लिया, वहाँ वाल्मीकि कहलाया। फिर कहीं जुलाहे के घर जन्म हुआ, वहाँ फिर शूद्र कहलाया। तो परमात्मा कहते हैं ये भूल आपके लगी हुई है, ये जीव किसी भी जाति में जन्म ले सकता है, किसी भी जीव के शरीर में भी वो जन्म ले सकता है। और ये किसी भी देश स्थान पर इसका जन्म हो सकता है, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर इसके संस्कार हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे यहाँ लगभग 200 वर्ष तक इंग्लैंड के रहने वाले व्यक्ति यहाँ राज्य कर गए 200 वर्ष, और वो महामूर्ख यहाँ से धन उठा कर सोना चांदी लाल हीरे जो भी मिला सारा ले जाकर वहाँ धर दिया इंग्लैंड में, और वो उसका सारा जीवन बीतता इंडिया में। वो उसकी यहाँ संस्कार बन गए, उसके मृत्यु के बाद वो आ गया भारत में, जन्म ले लिया, गधा बन गया या इंडिया का कुमार तो उसके बकलता रहा, और धन धराया तो इंग्लैंड में, तो क्या काम है उस मूर्ख के। तो ये बुद्धि जब हमारी इस ज्ञान से सेट होएगी, तब पूरी पृथ्वी आपको अपनी नजर आएगी, और उसके बाद ये अपनी है ही नहीं, क्योंकि ये लोक हमारा है नहीं। इस ज्ञान से फिर आपकी ये दृष्टि होगी। तो इससे ये हमारा जो व्यर्थ के जो झगड़े हो रहे हैं, सीमाएं बनाकर बैठ गए, कोई बकवास कर रहा है, कोई देश किसी के साथ गरीब को सता रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, जब ये ज्ञान होगा जो पता चलेगा। आज हम कहीं जन्मे हैं, दूसरे जन्म में हम उसी सेना में होंगे। आज हम मान ले भारत की सेना में हैं और दूसरे को, सामने वाले को मार रहे हैं, और कल जन्म होगा हमारा दूसरे देश में, और फिर वो हमारा देश हिंदुस्तान दुश्मन। तो ये इस तरह के जो अच्छे विचार हैं, ये पूरे विश्व के खत्म होंगे, तभी ये राहड़ मिटेगी। और ये होंगे इस ज्ञान से, क्योंकि ये लोक अपना नहीं है, और यहाँ अस्थायी हमारा ठिकाना है।
इस मनुष्य जीवन का केवल एक ही लाभ है, इसको पूरा कर लो और फिर वहाँ चलेंगे जो किस चीज़ का भाव नहीं, कोई सीमा नहीं, एक जैसा व्यवहार, एक जैसा खाना, वहाँ कोई राग द्वेष नहीं, वहाँ मृत्यु नहीं, बुढ़ापा नहीं। सबसे बड़ा दुख है इस जीवन का वृद्धावस्था। और यो किसको दुखी करेगा? जो भक्ति नहीं करते। भक्ति करेंगे उनको यहाँ भी परमात्मा वृद्धावस्था में भी घना सहारा देगा। दुख तो वो पाते हैं जो भक्ति नहीं करते। तो जब तक हम युवा हैं तो तब तक हम यही सोचते हैं कि हम बस ऐसे ही चला करेंगे, चटक मटक करके सदा ही, और हमें कोई आपत्ति आनी नहीं। और हम क्या देखते हैं कि हमारे साथ से जैसे कोई वृद्ध धीरे धीरे लाठी टेक कर धीरे धीरे चल रहा है, हम फटते जाते हैं उसके पास से निकल कर। हम सोचते भी नहीं कभी हमारे साथ हम भी ऐसा होंगे। होना तो है, डेफिनेट है, लेकिन जब हम हो लेते हैं, जब मानते हैं हाँ या तो बिजली गिर गई, और बुद्धिमान व्यक्ति वो होते हैं जो बिजली गिरने से पहले समाधान कर ले। देखो वृद्धावस्था तो सब में आवेगी, लेकिन जो भक्ति करते हैं, परमात्मा से डर के रहते हैं, क्योंकि कर्माधार से दुख है, चाहे जवानी में हो जाए चाहे बुढ़ापे में हो जाए, वो तो होगा। और यदि हम पहले से ही डर कर रहेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तो वृद्धावस्था हमारी बहुत अच्छी निम जाएगी। क्योंकि परमात्मा की बनाई हाड है, परमात्मा की बनाई नस नाड़ियाँ हैं, उसकी भक्ति में इतनी शक्ति है कि वृद्धावस्था भी आपकी बहुत अच्छी तरह निभाएगी। और भगवान की भक्ति करते रहोगे तो जो संस्कारवश बुढ़ापे का जो कहर होना था वो नहीं होगा। बुढ़ापा तो आएगा लेकिन वो दुख नहीं होगा। एक वृद्ध के साथ एक वृद्ध जा रहा था और युवा व्यक्ति जल्दी में था, उसने कोई ध्यान कहीं और होता, सटपीट में जाता है तो वृद्ध से टकरा गया। तो वृद्ध गिरता गिरता बचा। फिर उसने देखा ऐसे, कहते हैं कि धक्का लगा एक वृद्ध को, उसके ये बयान थे, ये चलने वाले चल संभल कर हम भी कभी जवान थे। तो परमात्मा क्या बताते हैं? मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। यानी भक्ति नहीं करते उनके विषय बता रहे हैं। बिना भजन तेरी होवे दुर्गति, तू पड़ा पड़ा पछतावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। भाई बचपन गया नौजवानी भी जाएगी, फिर घना अंधेरा छावेगा। बचपन गया जवानी भी जाएगी, घना अंधेरा छावेगा। वृद्ध अवस्था तेरी गर्दन हाले, तेरा सिर भी चक्कर खावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। बिना भजन तेरी ओए दुर्गति, पड़ा पड़ा पछतावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन। भाई आँखों से तुझे देव न दिखाई, तू खूब देखना चाहेगा। नौकरी अगर बुढ़ा जो करनी आँख लागे, अगर दोस्ता जो ना दिखे आँखों में नो करना पड़ता है।
भाई आँखों से तुझे देव न दिखाई तू खूब देखना चाहेगा। आँखों आगे जाला फिर जा तो हाथों नजर बनावेगा मन, मान जा बुढ़ापा आवेगा मन, मान जा बुढ़ापा आवेगा। बिना भजन तेरी होवे दुर्गति, तू पड़ा पड़ा पछतावेगा मन, मान जा बुढ़ापा आवेगा मन, मान जा बुढ़ापा आवेगा। भाई कानों से तुझे देव न सुनाई तू चौकस ध्यान लगावेगा। जैसे कोई कम सुनता हो किसी को और दूर से कोई बोल रहा हो तो ये वो यूँ करता, एक का बोलिए कान का हाथ लग गिर है, जैसे लाउड स्पीकर लग गया तो उसको शंका है कुछ क्यों करे, सुन जा किसी तरह। भाई कानों ते तो तने देव न सुनाई तो चौकस ध्यान लगावेगा। कान आँख ते काम न चले फिर मुँह भी गेल्या बावेगा मन, मान जा बुढ़ापा आवेगा मन, मान जा बुढ़ापा।